कुछ दिनों तक बनारस रहना पड़ेगा। मैंने यह उचित समझा कि तुम्हें उसी आश्रम में ठहराऊं जहां आजकल तुम्हारी बहन सुमन बाई रहती हैं। सुमन के साथ रहने से तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। तुमने सुमन के विषय में जो कलंकित बातें सुनी हैं उन्हें हृदय से निकाल डालो। अब वह देवी है, उसका जीवन सर्वथा निर्दोष और उज्जवल हो गया है। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी धर्मपुत्री को उसके साथ रखने पर कभी तैयार न होता। महीने 2 महीने में मैं भैया को ठीक कर लूंगा। यदि तुम्हें इस प्रबंध में कुछ आपत्ति हो तो साफ साफ कह दो, कोई और प्रबंध करूं। पदम सिंह ने इस वाक्य को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया। सुमन की उन्होंने जो प्रशंसा की उस पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं था। मदन सिंह के संबंध में भी वे उससे बहुत अधिक कह गए थे। उन्हें इस सरल हृदय कन्या को इस भांति धोखा देते हुए मानसिक कष्ट हो रहा था। शांता रोते हुए पदम सिंह के चरणों पर गिर पड़ी और लज्जा, नैराश्य तथा विषाद भरे शब्द उसके मुख से निकले। आपकी शरण में हूं, जो उचित समझिए वह कीजिए। शांता का हृदय बहुत हल्का हो गया। अब उसे अपने भविष्य के विषय में चिंता करने की आवश्यकता न थी। उसे कुछ दिनों के लिए अपना जीवन मार्ग निश्चित मालूम होने लगा। वह इस समय उस मनुष्य के सहृदय थी जो अपने झोपड़े में आग लग जाने के लिए प्रसन्न हो कि कुछ देर के लिए वह अंधकार के भय से मुक्त हो जाएगा। 11 बजे ये तीनों प्राणी आश्रम में पहुंच गए। विट्ठल दास उतरे कि जाकर सुमन बाई को खबर दूं, पर वहां जाकर देखा तो वह बुखार से बेसुध पड़ी थी। आश्रम की कई स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थीं। कोई पंखा झलती, कोई उसका सर दबाती, बीच बीच में करहाने की धुन सुनाई देती थी। विट्ठल दास ने घबराकर पूछा, डॉक्टर को बुलाया था? उत्तर मिला, हाँ, वह देखकर अभी गए हैं। कई स्त्रियों ने शांता को गाड़ी से उतारा। सुमन की चारपाई के पास खड़ी शांता बोली, जीजी। सुमन ने आंखें न खोली। शांता मूर्तिवत खड़ी अपनी बहन को करुण तथा सजल नेत्रों से देख रही थी। यही मेरी प्यारी बहन है जिसके साथ मैं 3-4 साल पहले खेलती थी। वह लंबे लंबे काले केस कहाँ हैं? वह कुंदन सदमकता हुआ मुखचंद्र कहाँ है? वह चंचल सजीव मुस्कुराती हुई आंखें कहाँ गईं? वह कोमल चपलगात, वह ईंगुर सा भरा हुआ शरीर, वह अरुण वर्ण कपोल कहाँ लुप्त हो गए? यह सुमन है या उसका सब अथवा उसकी निर्जीव मूर्ति? वह वर्णहीन मुख पर विरक्ति, संयम तथा आत्मत्याग की निर्मल शांतिदायिनी ज्योति झलक रही थी। शांता का हृदय क्षमा और प्रेम से उमड़ पड़ा। उसने अन्य स्त्रियों को वहां से हट जाने का संकेत किया और तब वह रोती हुई सुमन के गले लिपट गई। बोली, जीजी आंखें खोलो, तुम्हारी शांति खड़ी है। सुमन ने आंखें खोली और उन्मत्तों की भांति विस्मित नेत्रों से शांता की ओर देखा। बोली, कौन? शांति, तू हट जा, मुझे मत छू। मैं पापिनी हूं, मैं अभागिनी हूं, मैं भ्रष्टा हूं। तू देवी है, तू साध्वी है, मुझसे अपने को स्पर्श न होने दे। इस हृदय की वासनाओं ने, लालसाओं, दुष्कामनाओं ने मुझे मलिन कर दिया। तू अपने उज्जवल स्वच्छ हृदय को इसके पास मत ला, यहां से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अग्निकुंड दहक रहा है। यम के दूत मुझे उस कुंड में झोंकने के लिए घसीटे लिए जाते हैं। तू यहां से भाग जा। यह कहते कहते सुमन फिर से मूर्छित हो गई। शांता को आश्रम में आई 1 मास से ऊपर हो गया, लेकिन पद्म सिंह ने अभी तक अपने घर में किसी से इसकी चर्चा न की। कभी सोचते भैया को पत्र लिखूं, कभी सोचते चलकर उनसे कहूं, लेकिन कुछ निश्चय न कर सके। इधर उनके मित्रगण वैश्याओं के प्रस्तावों को बोर्ड में पेश करने के लिए जल्दी मचा रहे थे। उन्हें उसकी सफलता की पूरी आशा थी। मालूम नहीं विलंब होने से फिर कोई बाधा उपस्थित हो जाए।
पदम सिंह उसे टालते आए थे, यहाँ तक कि मई का महीना आ गया। विठलदास और रमेश दत्त ने ऐसा तंग किया कि उन्हें विवश होकर बोर्ड में नियमानुसार अपने प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। दिन और समय निर्दिष्ट हो गया। ज्यों-ज्यों दिन निकट आता था, पदम सिंह का चित्त अशांत हो रहा था। उन्हें अनुभव होता था कि केवल इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से ही उद्देश्य पूरा न होगा। इसे कार्यरूप में लाने के लिए शहर के सभी बड़े आदमियों की सहानुभूति और सहकारिता की आवश्यकता है। हाजी साहब का शहर में इतना दबाव था कि वेश्याएं भी उनके आदेश के विरुद्ध न जा सकती थीं। अंत में हाजी साहब भी पिघल गए। उन्हें पदम सिंह की नेक नियति पर विश्वास हो गया। आज बोर्ड में यह प्रस्ताव पेश होगा। म्यूनिसिपल बोर्ड के अहाते में बड़ी भीड़ भाड़। वेश्याओं ने अपने दलबल सहित बोर्ड पर आक्रमण किया। देखें बोर्ड की क्या गति होगी। बोर्ड की कार्यवाही आरंभ हो गई। सभी मेंबर उपस्थित हैं। डॉक्टर घनश्याम चरण ने पहाड़ पर जाना मुलतवी कर दिया। मुंशी अबुल वफा को तो आज रात भर नींद नहीं आई। आज उनके परिश्रम और उत्साह की सीमा नहीं थी। पदम सिंह ने अपना प्रस्ताव उपस्थित किया और तुले हुए शब्दों में उसकी पुष्टि की। यह 3 भागों में विभक्त था। वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थान से हटाकर बस्ती से दूर रखा जाए। उन्हें शहर के मुख्य सैर करने के स्थानों और पार्कों में आने का निषेध किया जाए। वेश्याओं का नाच कराने के लिए एक भारी टैक्स लगाया जाए और ऐसे जलसे किसी हालत में खुले स्थानों में न हो। प्रोफेसर रमेश दत्त ने उनका समर्थन किया। सैयद शफकत अली ने कहा, जब तजवीज से मुझे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन बगैर मुनासिब तरमीम के मैं इसे तस्लीम नहीं करता। मेरी राय है कि रिजोल्यूशन के पहले हिस्से में यह अल्फाज बढ़ा दिए जाएं। बाइस्त सनाए उनको जो 9 माह के अंदर या तो अपना निकाह कर लें या कोई हुनर सीख लें, जिससे वह जायज तरीके से जिंदगी बसर कर सकें। कुंवर अनिरुद्ध सिंह बोले, मुझे इस तरमीम से पूरी सहानुभूति है। हमें वेश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी दुराचारी। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में। नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। सुमन पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अपने अपमान का दृश्य खिंच गया। घाव हरे हो गए। उसके जी में आया कि इसे फटकारूं, कहूं कि तुम मेरे पिता के घातक, मेरे जीवन का नाश करने वाले हो। पर गजाधर की अनुकंपापूर्ण उदारता, कुछ उसका साधु वेश और कुछ विराग भाव ने, जो प्राणाघात का संकल्प कर लेने के बाद उदित हो जाता है, उससे द्रवित कर दिया। उसके नयन सजल हो गए। करुण स्वर से बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। जो कुछ हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल था। गजाधर, नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। सब मेरी मूर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूंगा, पर अपने अत्याचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हारे पूज्य पिता को गंगा में लुप्त होते देखा है। सुमन ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या तुमने पिताजी को डूबते देखा है? गजाधर, हाँ, सुमन, डूबते देखा है। मैं रात को अमोला जा रहा था, मार्ग में वह मुझे मिल गए।
मुझे अर्धरात्रि के समय गंगा की ओर जाते देखकर संदेह हुआ। उन्हें अपने स्थान पर लाया और उनके हृदय को शांत करने की चेष्टा की। फिर यह समझकर कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं सो गया। थोड़ी देर में जब उठा तो उन्हें वहां न देखा। तुरंत गंगा तट की ओर दौड़ा। उस समय मैंने सुना कि वह मुझे पुकार रहे हैं, पर जब तक मैं निश्चित कर सकूं कि वह कहाँ हैं, उन्हें निर्दयी लहरों ने ग्रस लिया। वह दुर्लभ आत्मा मेरी आंखों के सामने स्वर्गधाम को सिधारी। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरा पाप इतना घोरतम है, वह अक्षम्य है, अदंड है। मालूम नहीं ईश्वर के यहाँ मेरी क्या गति होगी। इसमें सब समाज की गलती तो थी ही, पर खासकर उसके सुमन के पति जो गजाधर, उनकी बहुत ज़्यादा गलती है कि एक ब्याहता स्त्री को लाके तुमने इस कदर ठुकराया। आज उसकी वजह से माँ तो बीमारी से गई, लेकिन पिता ने कहीं न कहीं इस क्षोभ में आकर ये आत्मघाती हमला उठाया, आत्मघात कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में सफल न हुआ, बच्चों के लिए कुछ कर न सका। मेरी एक गलती की वजह से सर्वनाश हो गया। कहावत भी है कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, जो आप गजाधर कर रहे हैं। वक्त रहते काश संभाला होता सुमन को, उस बच्ची की मदद की होती, उस पर भरोसा किया होता, तो आज वो दर बदर न भटक रही होती, समाज के इन ताहनों के सहारे न जी रही होती। गजाधर की आत्मवेदना ने सुमन के हृदय पर वही काम किया जो साबुन मैल के साथ करता है। उसने जमे हुए मालिन्य को काट कर ऊपर कर दिया। वह संचित भाव ऊपर आ गए जिन्हें वह गुप्त रखना चाहती थी। बोली, परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर दी, तुम अपनी सुकीर्ति से चाहो कुछ भी कर लो, पर मेरी क्या गति होगी। मैं तो दोनों लोकों से गई, हाय मेरी विलासतृष्णा ने मुझे कहीं का न रखा। अब क्या छिपाऊं तुम्हारे दारिद्र्य और इससे अधिक तुम्हारे प्रेम विहीन व्यवहार ने मुझ में असंतोष का अंकुर जमा दिया, और चारों ओर पाप जीवन की मान मर्यादा सुख विलास देखकर इस अंकुर ने बढ़ते भटकए के सदृश सारे हृदय को छा लिया। उस समय एक फफोले को फोड़ने के लिए जरा सी ठेस बहुत थी। तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहानुभूति और तुम्हारी उदारता इस फफोले पर फोहे का काम करती, पर तुमने उसे मसल दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल संज्ञाहीन हो गई। तुम्हारे उस पैशाचिक व्यवहार का जब स्मरण होता है तो हृदय में एक ज्वाला सी दहकने लगती है और अंतःकरण से तुम्हारे प्रति साप निकल आता है। यह मेरा अंतिम समय है। एक क्षण के मैं यह पापमय शरीर गंगा में डूब जाएगा। पिताजी की शरण में पहुंच जाऊंगी। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करें। गजाधर ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, यदि प्राण देने से पापों का प्रायश्चित हो जाता तो मैं अब तक कभी का प्राण दे चुका होता। सुमन, कम से कम इन दुखों का अंत तो हो जाएगा। गजाधर, हाँ, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, पर उनके दुखों का अंत न होगा जो तुम्हारे दुखों से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे माता पिता शरीर बंधन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अपनी विदेहावस्था में तुम्हारे पास विचर रही हैं। वह सभी तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे। सोच लो कि प्राणाघात करके उनको दुख पहुंचाओगी या अपना पुनरुद्धार करके उन्हें सुख और शांति दोगी। पाश्चाताप अंतिम चेतावनी है और हमें आत्मसुधार के निमित्त ईश्वर की ओर से मिलती है।
यदि इसका अभिप्राय न समझकर हम शोकावस्था में अपने प्राणों का अंत कर दें तो मानो हमने आत्मोद्धार की इस अंतिम प्रेरणा को भी निष्फल कर दिया। यह भी सोचो कि तुम्हारे न रहने से उस अबला शांता की क्या गति होगी जिसने अभी संसार के ऊंच नीच का कुछ अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे सिवा उसका संसार में कौन है? उमानाथ का हाल तुम जानती ही हो। वह उसका निर्वाह नहीं कर सकते। उनमें दया है पर लोभ उससे अधिक है। कभी न कभी वह उससे अवश्य ही अपना गला छुड़ा लेंगे। उस समय वह किसकी होकर रहेगी? सुमन को गजाधर के इस कथन में सच्ची संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने उनकी ओर विनम्रता सूचक दृष्टि से देखकर कहा, शांता से मिलने की अपेक्षा मुझे प्राण देना सहज प्रतीत होता है। कई दिन हुए उसने पदम सिंह के पास एक पत्र भेजा था। उमानाथ उसका कहीं और विवाह कराना चाहते हैं। वह उसे स्वीकार नहीं करती। गजाधर वह देवी है। सुमन शर्मा जी बेचारे और क्या करते। उन्होंने निश्चय किया कि उसे बुलाकर आश्रम में रखें। अगर उसके भाई मान जाएंगे तब तो अच्छा ही है, नहीं तो उस दुखिया को न जाने कितने दिनों तक आश्रम में रहना पड़ेगा। वह कल यहाँ आ जाएगी। उसके सम्मुख जाने का भय, उससे आंखें मिलाने की लज्जा मुझे मारे डालती है। जब वह तिरस्कार की आंखों से मुझे देखेगी उस समय मैं क्या करूंगी? और जो कहीं उसने घृणावश मुझसे गले मिलने में संकोच किया तब तो मैं उसी क्षण विष खा लूंगी। इस दुर्गति से तो प्राण देना ही अच्छा है। गजाधर से सुमन को श्रद्धा भाव से देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसी अवस्था में मैं वही करता जो सुमन करना चाहती है। बोले, सुमन तुम्हारे यह विचार यथार्थ हैं, पर तुम्हारे हृदय पर चाहे जो कुछ बीते, शांता के हित के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे उसका जितना कल्याण हो सकता है उतना अन्य किसी से नहीं। अब तक तुमने अपने लिए जिया, लेकिन अब दूसरों के लिए जियो। यह कहकर गजाधर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। सुमन गंगा जी के तट पर देर तक खड़ी उनकी बातों का विचार करती रही। फिर स्नान करके आश्रम की ओर चली गई, जैसे कोई मनुष्य समर में परास्त होकर घर की ओर जाता है। शांता ने पत्र तो भेजा पर उसको उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए। उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आया तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे। यह सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगा। वह दिन में कई बार चबूतरे पर जाती, अनेकों प्रकार की मनौतियां मांगती। कभी शिवजी के मंदिर जाती, उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता। वह उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों में बैठाकर हाथ जोड़कर कहती, प्राणनाथ मुझे क्यों नहीं अपनाते? लोक निंदा के भय से मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों में बिके। तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में क्यों झोंक रहे हो? केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूं, यही न्याय है? कहीं तुम मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें पकड़ पाती, फिर देखती कि मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से न पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर न रहा जाता तुमसे भी। हाँ, तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं तुम्हें अपने चित्त की दशा किस तरह बताऊं? चौथे दिन प्रातःकाल पदम सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेमाभिलाषाएं शिथिल पड़ गईं। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत सा कर दिया। लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। वाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्रित की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल में फर्श आदि बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे। यह कैसा गौना है? विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसे? वह समझते थे कि उमानाथ ने कोई न कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर लाए। चौपाल में उन्हें ठहराया।
केवल 3 आदमी थे, पदम सिंह, विट्ठल दास और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री दिखाई नहीं दी। वह बार बार अंदर आते, तेवर बदलते हैं। मैं एक एक को देख लूंगा। जानवी से बिगड़कर कहते हैं मैं सबकी खबर लूंगा, लेकिन वह धमकियां जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थीं, आज किसी पर असर नहीं करती। बरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वह ऐसे ही अफसरों की ताक में रहते हैं। संध्या हुई। कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जाह्नवी और शांता गले मिलकर खूब रोईं। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में जो जो उसे कष्ट उठाने पड़े थे वह इस समय भूल गई थी। इन लोगों से फिर भेंट न होगी, इस घर के फिर दर्शन न होंगे, इनसे सदैव के लिए नाता टूटता है, यह सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। जाह्नवी का हृदय भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, यह सोचकर वह अपने आंसुओं को न रोक सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे, निर्मल, कोमल भावों की तरंगें उठ रही थीं। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करते हुए कहने लगी, तुम ही मेरे पिता हो। अपनी